आज की वीडियो में हम लोग उत्तरी अमेरिका से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमसे। तो अगले 9 मिनट में हम लोग ऑलमोस्ट 30 प्लस क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं उत्तरी अमेरिका से। सबसे पहले आता है उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका की खोज की थी 1492 ईस्वी में कोलंबस ने। और ये जो उत्तरी अमेरिका है ये नए दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की 1492 ईस्वी में कोलंबस ने, और नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तरी अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा है। तो ये जो अमेरिगो वेस्पुसी है, ये एक साहसी यात्री है, इसी के नाम पे उत्तरी अमेरिका का नाम पड़ा, अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर। उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो ये हो जाएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो द्वीप है ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ग्रीनलैंड को वैसे भी सबसे बड़े द्वीप में माना भी जाता है, और ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा उत्तरी अमेरिका में निवास करता है। तो ये विश्व के जनसंख्या का लगभग 9% हिस्सा है जो यहाँ निवास करता है। जबकि आप अगर स्थल भाग का बात करें, मीन्स क्षेत्रफल बोला जाए या स्थल बोला जाए, इसकी बात की जाए तो 16% स्थल भाग जो है वो उत्तरी अमेरिका में है। नेक्स्ट, पनामा नहर किन महाद्वीप को जोड़ती है। अब इस तरह के प्रश्न प्रीलिम्स में अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जो किसको कौन सा नहर जोड़ता है, मीन्स बाउंड्रीज को जो डिनोट करते हैं। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाला नहर है पनामा नहर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच बहती है। इन दोनों को कनेक्ट करने का काम पनामा नहर ही करती है। अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर के बीचों बीच यातायात को सुगम किस नहर के जरिए बनाया गया है। तो ये पनामा नहर के कारण ही संभव हुआ है कि अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच यातायात हो। विश्व का 25% व्यापार जो है वो इस पनामा नहर से ही होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा नहर सबसे व्यस्तम नहर है दुनिया का। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो ये मैकिनले अलास्का जो है ये उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। मैकिनले अलास्का उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। रॉकी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है। तो ये उत्तरी अमेरिका में है। रेड इंडियन और निग्रो प्रजाति किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न संख्या 13। उत्तरी अमेरिका का मत्स्य पालन का केंद्र कौन कौन सा है। तो ये जो उत्तरी अमेरिका का न्यू फाउंडलैंड है और ग्रैंड बैंक है, ये दोनों मत्स्य पालन का केंद्र है। उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाला जो चक्रवात है ये हरिकेन और टॉर्नेडो है। शीतोष्ण घास के मैदान को प्रियरी कहते हैं। तो ये जो शीतोष्ण घास होता है प्रियरी कहते हैं, और ये पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका को एक और नाम से बुलाया जाता है, एक और उपनाम है इसका, और वो है रोटी की टोकरी। तो उत्तरी अमेरिका को रोटी की टोकरी के नाम से भी बुलाते हैं। अमेरिका में प्रमुख कार उद्योग केंद्र डेट्रॉयट है, जो अमेरिका के मिशिगन राज्य में है। और ये जो डेट्रॉयट है ये मुख्य रूप से कार उद्योग का केंद्र है।
उत्तरी अमेरिका का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है ये कौन सा है? तो ये न्यूयॉर्क है। उत्तरी अमेरिका का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है ये न्यूयॉर्क बंदरगाह है। कनाडा का मॉन्ट्रियल किस उद्योग का प्रमुख केंद्र है? मीन्स प्रमुख रूप से किस उद्योग के केंद्र के रूप में जाना जाता है? तो ये कागज का केंद्र है, कागज उद्योग का केंद्र है। विश्व में सबसे अधिक मक्का और सोयाबीन उत्पादन ये कौन सा राज्य करता है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है जो मक्का और सोयाबीन दोनों का सबसे अधिक उत्पादन करता है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है। ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन है। फिल्म उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो लॉस एंजिल्स है जो कैलिफोर्निया में है। ये फिल्म उद्योग का विश्व प्रसिद्ध शहर है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये जो येलोस्टोन पार्क है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान है। एरिजोना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एरिजोना जो है वो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कल की जो वीडियो आएगी हमारी, कल की पूरे दिन की जो वीडियो रहेगी वो दक्षिण भारत के ऊपर रहेगी। स्पेशली हम लोग मराठा साम्राज्य को कवर करने का कोशिश करेंगे, संगम वंश, ये सब को हम लोग उनके जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो कवर करेंगे। होमस्टेक खान जो है ये सोने की खान है संयुक्त राज्य अमेरिका की। और दुनिया में सबसे बड़ी सोने की जो खान है ये कनाडा में है, ओंटेरियो में। कनाडा ओंटेरियो में जो सोने की खान है, दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खान है। कहाँ पर वायुयान और को झील और सागरों पर जमी बर्फों पर आसानी से उतार दिया जाता है? मीन्स इतना हार्ड होता है कि आप वहाँ पे वायुयान को उतार सकते हैं। तो ये कनाडा में है। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल। ये पहाड़ी कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूएसए में। और हवाई द्वीप समूह भी यूएसए में ही है। तो अभी हम लोगों ने 30 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कवर किए हैं उत्तरी अमेरिका से। ऐसे ही इम्पोर्टेंट कंटेंट आपके साथ शेयर किए जाएंगे। इससे भी और बेहतरीन वीडियोज़ के साथ हम आपसे मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।